देखिए, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, हम नाम जप कर रहे हैं तो हमें दुख क्यों हो रहा है, हम नाम जप कर रहे हैं तो हमें शोक क्यों हो रहा है, हम नाम जप कर रहे हैं फिर भी हमारे कमर में दर्द हो रही है, नाम जप कर रहे हैं फिर भी हमारे घर में लड़ाइयां हो रही हैं, नाम जप कर रहे हैं फिर भी हमारे घर में बहुत सारे दुख आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? पहली बात तो आप एक चीज नोट कर लीजिए कि अभी हम लोग पूर्ण रूप से भगवान के नामों का आश्रय नहीं लिए हैं। पहली बात, पूर्ण रूप से हम लोग भगवान के चरणों में समर्पित नहीं हुए हैं। जरूरत पड़ने पे हम बोल देते हैं हाँ आप भगवान के चरणों में समर्पित हैं, लेकिन होता है ना कि एक ऊपर से कहने वाली बातें होती हैं, एक अंदर से कहने वाली बातें, एक अंदर से निकलता नहीं, कृष्ण के सिवा हमारा कोई नहीं है संसार में। व्यक्ति के क्रियाकलाप से, व्यक्ति के कार्य से, व्यक्ति के प्रत्येक एक्टिविटी से लगता है कि नहीं ये जो कुछ करता है कृष्ण के लिए करता है, जो कुछ करता है वो कृष्ण के लिए करता है। तो हम लोगों का समर्पण नहीं, वो चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, जिस व्यक्ति का पूर्ण आत्मसमर्पण हो गया उसको कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि उसको कोई दुखी कर दे, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि कामना ही दुख का कारण है। व्यक्ति कामना करता है, उसकी कामना की पूर्ति नहीं होती है, उसको दुख होता है, बस यही कारण है। दूसरा कि ये हम लोगों का भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर है, ये नष्ट होने वाली शरीर है, तो इस शरीर में तो रोग शोग लगेगा, इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? ठीक है, रोग लगेगा तो रोग ठीक भी होगा। तो इसलिए इन शारीरिक गतिविधियों को लेकर के हम बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन से भटक जाते हैं, हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। अरे नहीं नहीं, हमें तो कोई आराम नहीं मिल रहा, तो फिर ठाकुर जी तो है नहीं। नहीं, भगवान के यहां परीक्षाएं बहुत हैं, बहुत परीक्षाएं हैं। गोपियों को भी बुला करके भगवान कहते हैं कहां आई हो तुम लोग, क्या करने आई हो तुम लोग, घर छोड़ करके बताओ इतनी रात को तुम लोग चली आई। अरे तुम्हारे पति क्या बोलेंगे, तुम्हारे पड़ोसी क्या बोलेंगे, चली जाओ 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 जाओ, वापस चली जाओ। भगवान बोल रहे हैं जाओ, तुम खुद बांसुरी बजा करके बुला रहे हैं और फिर कह रहे हैं चले जाओ तुम यहां से, फिर कह रहे हैं चले जाओ। भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं। यदि आप के ऊपर कोई भी संकट आया और आप कृष्ण नाम से अलग हुए, कृष्ण की भक्ति से अलग हुए, बस फ्लॉप, उसी समय फ्लॉप। कृष्ण बोले तुम चली जाओ, लेकिन गोपियां बोली हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना है, तो कृष्ण को अपनाना पड़ा, कृष्ण को अपनाना पड़ा। माधवेंद्रपुरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। माधवेंद्रपुरी पाद जो थे वो 3 दिन तक बिना खाए पिए थे, गोवर्धन में बिना खाए पिए पड़े थे। 3 दिन से बिना खाए पिए पड़े थे, तो चौथे दिन भगवान आए। क्या लेकर के आए? दूध लेकर के आए। दूध लेकर के आए और बोले माधवेंद्रपुरी ये लो दूध, दूध पी लो। बोले आप कौन? बोले हम यहीं के ग्वाल वाल हैं, यही हमारा घर है, आप दूध पी लो, आप 2-3 दिन से खाए नहीं हो। तो रख दिए दूध। भगवान बोले कि माधवेंद्रपुरी आप किसी से मांगते क्यों नहीं हो? अरे जब आपको भूख लगे तो आप किसी से मांग लिया करो। माधवेंद्रपुरी पाद ऐसे थे कि किसी से कभी कुछ मांगते ही नहीं थे, कभी कुछ नहीं मांगते थे। स्वयं भगवान प्रकट होकर के, भगवान आकर के कह रहे हैं माधवेंद्रपुरी तुम मांग लिया करो। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी तुम मांग लिया करो। लेकिन भगवान का काम है कहना, भगवान का काम है भटकाना, तो क्या हमारा काम है भटकना? बिल्कुल नहीं। भगवान बोले तुम मांग लिया करो। नहीं मांगे माधवेंद्रपुरी पाद, भगवान को ला करके देना पड़ा, भगवान की मजबूरी है। मद भक्ताम न विनश्यन्ति, हमारे भक्तों का कभी विनाश नहीं हो सकता, भगवान का ये संकल्प है। अगर भगवान संकल्प ले लिए
तो फिर बताओ भगवान को क्या, भगवान को तो झक मार करके आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। इसलिए भगवान बहुत ट्राई करते हैं, बहुत चेक करते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं कि आप कितना दृढ़ हो, कितनी आपके अंदर दृढ़ता है। हम लोग तो ऐसे हैं कि थोड़ा सा समस्या हम लोग के ऊपर पड़ता है, थोड़ा सा दुख पड़ता है तो हम लोग 1 मिनट पे पलटी मारने वाले लोग, 1 मिनट में पलटी मारने वाले हम लोग अत्यधिक स्वार्थी लोग, स्वार्थी लोग हैं। हम लोग के अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है, संतोष नाम की चीज नहीं, सब्र नाम की चीज नहीं। इसलिए भगवान का ये काम है, लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है दृढ़ संकल्प हो करके आपके चरणों में वास करना, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, वो बात की बात है, वो बात की बात है। लेकिन हमारा जो काम है, हम अपने काम में परफेक्ट रहेंगे। अब बाजी तुम्हारे पाले में है, अब तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है, तुम देखो। इसलिए हम लोगों को कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए कि हम लोगों का साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम लोगों का काम है केवल पूर्ण शरणागत हो जाना, कि कृष्ण हमारा है, कृष्ण हमारी बातों को सुन रहा है, कृष्ण हमें देख रहा है। अच्छा, एक चीज और आपको बताएं कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि जैसे हम दूसरे को हम नहीं कहने जा रहे, मैं अपनी बात करता हूं कि मेरी कितनी श्रद्धा है कृष्ण के प्रति। मैं ऊपर से बहुत कुछ बोल सकता हूं कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, वैसा है, वैसा है, लेकिन कितनी श्रद्धा है वो केवल मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। तो आप अपने छाती पे हाथ रख के बताओ ना कि आप निष्ठा से कितना % कृष्ण के चरणों में समर्पित है, कितना %? कि कोई भी परेशानी आ जाए, हमें कृष्ण से विमुख नहीं होना है, कृष्ण से विमुख नहीं होना है। चाहे जो करे, सब कुछ लुटा दे, चाहे हमारा सब कुछ बर्बाद कर दे, कोई बात नहीं। ये सोच करके जब हम कृष्ण की शरणागति लेते हैं तो कृष्ण हमारा अवश्य सुनेगा। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, अवश्य हमारी रक्षा करेगा, अवश्य हमारी रक्षा करेगा, अवश्य हमारी रक्षा करेगा। इसलिए भगवान हम लोगों के हमेशा साथ है, हम लोगों का हमेशा साथ देता है। इसलिए कभी भी हम लोग ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गलती उसमें हम लोगों की है। हम लोग अभी पूर्ण शरणागत नहीं हुए, अभी हम लोगों के अंदर लोभ मोह है, अभी कुछ पाने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हम लोगों को कृष्ण का ही शरण लेना चाहिए। इसीलिए महाप्रभु बोले, इस कलयुग में हम लोगों की आयु बहुत कम है, बहुत कम समय हम लोगों के पास है, बहुत कम समय है, थोड़ा सा समय है, उसमें 20-25 साल पढ़ाई लिखाई में चला जाता है, उसके बाद गृहस्थी में चला जाता है, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई में चला जाता है, उसके बाद उनके शादी विवाह में चला जाता है, उसके बाद हम बुढ़े हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। बहुत कम एक लिमिटेड समय है, उसी लिमिटेड समय में हम लोगों को सब कुछ करना है। तो इसलिए कह रहे हैं उस लिमिटेड समय में ही आप क्या करिए, जो सिद्ध संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है उसको आप करिए। आप नाम जप करिए, नाम जप जितने प्रकार के भी यज्ञ बताए हैं, सारे यज्ञों में श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन यज्ञ। क्योंकि ये जो चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को महामंत्र दिया, वो सिद्ध मंत्र है, वो ऐसे वैसे आप मत समझिए, वो सिद्ध मंत्र है। उस सिद्ध मंत्र का हम लोगों को जप करना ही चाहिए। यही कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है।